हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है, और वो भी मैं बताने वाला हूं टॉपर की आंसर शीट को एनालाइज करते हुए। जी हाँ, ये जो आपके सामने है ये अकाउंट्स का जो टॉपर था उसकी आंसर शीट है 21-22 सेशन की। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा सीबीएसई 21-22, यानी कि टर्म 2 में जो एग्जाम्स हुए थे उसकी आंसर शीट है ये पूरी। तो इसको एनालाइज करेंगे अच्छे तरीके से, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया है, किन किन पॉइंट्स का इस्तेमाल किया है, सारी चीजों को वन बाय वन आप लिखते भी जाएंगे ताकि आपको भी याद रहे कि सर हमें कैसे करना है, क्या पहले लिखना है, क्या बाद में लिखना है। शुरुआत करते हैं आपकी बेसिक चीज से कि सर क्या हम जेल पेन का इस्तेमाल करें या बॉल पेन का इस्तेमाल करें। बेसिक सी बात है, शायद ये तो आपको पता ही होगा कि जो भी आप बोर्ड एग्जाम दें उसमें ज्यादा से ज्यादा बॉल पेन का ही इस्तेमाल करें। और मेरे ख्याल से अगर रेशियो भी देखा जाए तो 70 से 80% ऐसे बच्चे हैं जो बॉल पेन का ही इस्तेमाल करते हैं, जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करते। जितने भी बच्चे बॉल पेन का इस्तेमाल करते हैं कमेंट में आग लगा देना, बता देना कि सर हम बीपी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि हम बॉल पेन का इस्तेमाल करते हैं, और जीपी लिख देना जो बेचारे जेल पेन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज, आप ये जो नंबरिंग रहेगी, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहली बात, आपको जो भी क्वेश्चंस लिखोगे पॉइंट्स, कोशिश करो कि हम पॉइंट्स में उसका आंसर लिखें। लाइनिंग वगैरह प्रॉपर इस्तेमाल करना, जैसे कि अगर आप इस कॉपी को देखिए तो यहां पर ऑलरेडी लाइन है और यहां पर ये लाइन की गई है। तो आपको क्या करना है, जब आपको कॉपी मिलेगी तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको लाइन दे रखी होगी, इस साइड में भी स्केल से आपको एक लाइन कर लेनी है ताकि जो आपका आंसर यहां प्रेजेंट होगा वो प्रॉपर हम लोगों को दिखे, जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हैं उनको प्रॉपर आंसर दिखे। ठीक है। प्लस उसके अलावा क्या करना है, आपको जितने भी एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस जितने भी आप अटेम्प्ट करने वाले हैं उनको पूरा लिखिएगा। ऐसा नहीं फर्स्ट का आंसर ए बस, सेकंड का आंसर सी, नहीं, फर्स्ट का आंसर ए और ए पे जो वर्ड लिखा हुआ है उसको पूरा लिखना है, सी पर जो वर्ड लिखा हुआ है उसको पूरा लिखना है। ये जो आप क्या करते हो, जैसे कि आप जो भी पेपर दोगे तो वहां पर सेक्शन वाइज होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो जब भी किसी सेक्शन को चूज करो, मान लीजिए आपने सेक्शन ए चूज किया और इसमें से आपको थर्ड वाला आ रहा है या सिक्स्थ वाला आ रहा है, तो भले ही आपको फर्स्ट वाला नहीं आ रहा, आप उसके हिसाब से अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे नंबर से स्पेस छोड़ दीजिए और यहाँ पे करिए, ताकि जो एग्जामिनर है उसको आप दिक्कत नहीं दें, क्योंकि एग्जामिनर को एक दिन में 25 से 30 कॉपीज चेक करनी पड़ती हैं और वो भी कंफ्यूज ना हो, वो भी आपको प्यार से मार्क्स दे दे। यानी कि भले ही आप सेक्शन ए करो या बी करो या सी करो, वो आपके ऊपर है, लेकिन सीक्वेंस आपको फॉलो करना है जिस तरीके से आपको करना है। ठीक है ना। पॉइंट्स बनाने, पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं। अब जरा हम एक बार फिर से कॉपी देख लेते हैं हमारे टॉपर की। देखिए एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है, आप अगर इसमें एक चीज गौर से देखें तो यहां पर आपको लाइन, फॉर्मेट और जो स्पेस है वो आपको भरपूर दिख रहा होगा। यानी कि स्पेस, हर सॉल्विंग के बाद स्पेस लिया गया है ताकि आपको एक एक चीज प्रॉपरली डिफाइन हो। इवन यहां भी आपको दिख रहा है कि अगर 4 पॉइंट डिफाइन करे गए हैं तो एक एक लाइन का स्पेस लेने के बाद डिफाइन करे गए हैं। यानी कि मैंने क्या कहा, जितने भी आपको क्वेश्चंस करने हैं वो पॉइंट्स में करें। अकाउंट्स में ज्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन में भी जैसे आपको बताना पड़ेगा कि अगर 8,000 रुपए आया है तो ये 8,000 कहां से आया, कहां नोट बनाया है, कहां पर आपने सॉल्विंग करी है, इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। प्लस बच्चों के माइंड में दिक्कत आती है कि सर हमने ये जो घिचर पिचर कर दी, क्या इससे एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा या उससे कोई दिक्कत हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कॉपी में यहाँ पे कोई भी कटिंग नहीं है, यहां भी आपने जो किया है उसमें भी कोई कटिंग नहीं है। यानी कि अगर आपने सही लिखा है, बाद में भले ही आपने ओवर राइटिंग करी हो, कटिंग करी हो, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं देनी है। आप यहां भी शो करते हैं, जैसे कि देखिए आंसर 8 में उन्होंने लिखा है जनरल एंट्रीज ऑन पेज नंबर 20 एंड 21। यानी कि इस क्वेश्चन की जो जनरल एंट्रीज हैं वो उन्होंने आंसर शीट के पेज नंबर 20 और 21 पर लिखी है और यहां बकायदा बताया है। इस चीज से भी जो हमारे एग्जामिनर होते हैं
जो कॉपी चेक करते हैं वो थोड़े खुश होते हैं कि यार मतलब कि बच्चा आपको बता रहा है, आपको दिक्कत नहीं है, नहीं कि सर हमने 8 वाला नहीं करा तो छोड़ दिया, और करा है और आगे करा है, आगे सॉल्व किया है किसी भी रीजन की वजह से, तो वहां पे आपने बता दिया। अब देखिए यहाँ ने सेक्शन बी अटेम्प्ट किया, जो पार्ट बी है हमारा कैश फ्लो वाला, वहां पे इन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का थ्योरी में क्वेश्चन लिखा है। चाहते अगर ये तो पूरा का पूरा आंसर एक ही में लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया आपको दिख रहा है, साथ साथ पॉइंट्स में, टुकड़ों में आंसर तोड़ दिया। यानी कि अब देखिए जब एग्जामिनर ने यहां पर चेक किया, यहां पर चेक किया और यहां पर चेक किया, तो इसमें वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि यार हमें मार्क्स आपको कैसे देने हैं, स्टेप बाय स्टेप देने हैं, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप देने ज्यादा मार्क्स के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। आपको भले ही चीजें नहीं आ रही हो, लेकिन कौन सी चीज कहां जाती है, इवन नोट नंबर तक आपको लिखना है, भले ही उसका यूज ना हो, वो अलग बात है। वो अच्छी बात है कि फिलहाल के लिए आपका कॉमन साइज और जो हमारा कंपैरेटिव है वो नहीं है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान में रखिए। जब भी आप आंसर को लिखेंगे, पॉइंट्स में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जो आपने राइट करना है, जैसे कि मैंने लिखा कि लार्ज नंबर्स ऑफ ट्रू फॉल्स, यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने लिखते में बीच बीच में प्रॉपर गैप दिया है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आपको लिखते जाना है और थोड़ा सा कम स्पेस दिया और फिर लिखते जाना है, फिर लिखते जाना है, फिर लिखते जाना है। इससे क्या होगा, इससे आपको नंबर भी कम मिलेंगे और एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसे उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने वो आप बड़े ध्यान से देखो। उसे बस ये देखना है कि क्या आपने क्वेश्चन से रिलेटेड कोई चीज लिखी है, अगर हाँ तो वो आपको क्वेश्चन देगा। जो चीज यानी कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, जिसको आपको मालूम है कि यार ये जो मैंने लिखा है या जो लिख रहा हूं बिल्कुल सही है, उसको आपको काफी अच्छे से प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। फिर एक चीज भी कर सकते हैं, जो भी आपने क्वेश्चन में लिखा है और आपको लग रहा है ये इंपोर्टेंट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, या उस पर आप 100% श्योर हो कि यार यही उसका सही आंसर है, तो आप उसको थोड़ा अच्छे से हाईलाइट कर दीजिएगा। उसके ऊपर बॉक्स बना सकते हैं, उसके नीचे लाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत के जो 3 से 4 पेजेस है, कोशिश करना उस पर कोई भी काटा पिट्टी ना हो, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए, वरना एग्जामिनर आपका काट देगा, मतलब मार्क्स काट देगा, कुछ और नहीं काटेगा, है ना। और आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, दोबारा से चलते हैं हम अपने प्यारे टॉपर्स के पास। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये इन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इस्तेमाल किया है। आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम एक कॉलम वाला बनाए, 2 कॉलम बनाना है। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वहां पे एक कॉलम होता है डिटेल वाला, जिसमें जो यहाँ के अमाउंट है वो डायरेक्ट आते हैं, फिर ये अमाउंट प्लस होगा या माइनस, उसके बाद आपको यहाँ पे करना है, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिएगा कि एक एक लाइन का उन्होंने थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया, ताकि एक एक चीज आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली समझ आ रही है, और हर किसी चीज को जो उसका उनका लग रहा है कि सही है, जैसे कि देखिए यहाँ पर स्टार बनाया हुआ है तो अलग ही हाईलाइट कर रहा है। यानी कि अगर मैं जैसे कि देखिए ऊपर का पेज में दोबारा नीचे लाऊंगा, तो आप देखिए, ये देखिए आपको अलग से ही चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये आंसर उन्होंने जिन्होंने लिखा है वो बिल्कुल सही है। अकाउंट्स के पेपर में आपको ऐसा करना है, हर चीज के बारे में ध्यान रखना है, किन किन टॉपिक्स के बारे में ध्यान रखना है वो मैंने आपको बताया। सबसे पहली बात, ज्यादा कुचुर पुचुर मत करेगा, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, पॉइंट्स होना चाहिए, लाइंस होने चाहिए, सिंपल रखिए, राइटिंग अच्छी रखिए। शुरुआत के पेजेस में आप ज्यादा खुचुर पुचुर मत करिए, ठीक है ना। और जिन बच्चों को ये आंसर शीट चाहिए हो टॉपर की, तो वो मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।